जय श्री राम दोस्तों। आज सुनिए भाग्य के बारे में। आइए सुनाती हूँ मैं आप लोगों को एक नई कहानी। हमारा भाग्य क्या पहले से लिखा जा चुका है? क्या हमारे साथ जो भी घटता है वह पहले से तय होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है। यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उद्देश्य दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ होता है क्या वो पहले से तय होता है? दोस्तों, आपने पुराणों का नाम तो सुना ही होगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक घटना चलती है वह पहले से तय होता है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस पुराण में पूर्ण जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। इस नश्वर संसार में मृत्यु और जन्म की एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते कि क्या हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए गरुड़ पुराण के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का आधा अधूरा न छोड़े, अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुख का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म के पहले से तय होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें जन्म, मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए, यह सभी चीज़ों के बारे में सिखाता है। तो दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो कि गरुड़ पुराण स्कंदन पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद मुनि को बतलाया था। आज हम उसी कथा को बताते हैं। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी नारद नारायण नारायण कर जाप करते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्मों के कर्मों को भोगता है। क्या यह सत्य है या अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदला जा सकता है। फिर भगवान बोलते हैं कि हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए उनके जन्म, कर्म
और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुगी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनेगा वह समझ लेगा उसका कल्याण होगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित होकर सुनाए। फिर श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हैं। बोलते हैं, हे नारद, पुराने समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रतनधर था। राजा रतनधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे नारद, राजा रतनधर और उसकी रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी। वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रतनधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रतनधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुँचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ। मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था कि लेकिन ऐसा क्यों हुआ। क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव से पहले निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रतनधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों का सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाई और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा रतनधर से पूछा, हे प्रभु,
क्या मैं अपने पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हूँ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का राजभार संभालेगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य के एक चक्र के समान है जो जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुख में बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण ने राजा रतनधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकता है। साथ ही भक्ति, साधन और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से, ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रतनधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प किया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें सिखाता है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर को ध्यान में रखते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है या किसी को कष्ट दिया है उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि संसार एक अवसर है अपने पिछले कर्मों को सुधारने का। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्याग दो और धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद मुनि को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष को सत्य और धर्म, ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष, ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल प्राप्त होते हैं।
उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसको अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगते हैं। इसलिए दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उनके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है और इस पुराणों में जन्म मरण से पूर्ण जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। यह पुराण जीवन के रहस्य और मानव के कर्म फल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपने भाग्य में होने वाले घटनाओं से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है वह इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसलिए दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यह जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाले घटनाओं से बच सकते हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि इस पूरे समाज और दुनिया के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोगों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, उनका आदर नहीं करते, उसे न केवल नरक में भयानक यातना भोगना पड़ता है बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकट भोगने पड़ता है और उस मनुष्य को अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म के भोग को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर लेकर चला जाता है जहाँ उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगना पड़ता है बल्कि वह व्यक्ति अपने आप आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। दोस्तों गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन से धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताता है बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। मनुष्य के जीवन से लेकर के मृत्यु तक की सारी जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताई गई है। मनुष्य जीवन में
जो कुछ घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है और भले ही भाग्य जन्म पहले से लिखा हो, पर हम अपने कर्म से इसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में क्या सीखा, और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई बातों को अवश्य ध्यान में रखें। सत्य की राह पर चलकर अपने आने वाले जीवन को आनंदमय सुख में बनाएं, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।